हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जहाँ भी होंगे वहाँ पर बेहतरीन तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। और आपको अच्छे से मालूम होगा कि इस समय आपका एग्ज़ाम चल रहा है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वालों का। और कल के एग्ज़ाम में तो भाई साहब वही कहानी फिर हुआ है जो पिछले बार हुआ था कि जीएस जो था, जीके जीएस था, सबका कमर तोड़ दिया था। इस बार भी कमर तोड़ दिया सबका। सब बच्चे परेशान होकर के आ रहे हैं क्योंकि किसी को पता नहीं चल रहा है कि भाई जीएस में पूछ क्या रहा है, जीके में पूछ क्या रहा है। सब परेशान हैं। तो भाई साहब आप भी परेशान होंगे, मुझे उम्मीद है। और इसके लिए अगर आप परेशान ना हो तो आपको करना क्या है, आप चीज़ों को पढ़ते चलिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भाई फल तो मिलना ही है। जैसे कि अभी आपका ग्रुप डी अभी एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग आपके नवंबर अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होगा। तो अगर सपोज दैट आपको ऐसा लग रहा हो एग्ज़ाम दे के आने के बाद कि भाई आपका नहीं हो पाएगा, तो डरो मत और आपको उदास भी नहीं बैठना है। आपको आराम से अगले के लिए तैयारी करो। और आपसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब आप नवंबर तक होते होते आपका जो साइंस है वो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर कर देगा। तो अगर आप उसे चीज़ों को अच्छे से करेंगे तब। और आपको ये भी मालूम होगा कि अभी तक हम लोगों ने सामान्य विज्ञान जो है कि भौतिक विज्ञान को लेकर चल रहे थे, जिसमें कि मापक, मापन और मापक यंत्र के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें कि आपका अभी तक पार्ट 5 तक पढ़ाया जा चुका है। हम एक एक चीज़ों को लेकर चल रहे हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है। तो आज जो है आपका पार्ट 6 चल रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है, कैसे चीज़ों को समझते हैं और हम लोग शॉर्ट तरीके से चीज़ों को देखने का काम करें। ओके दोस्तों, चलिए तो आज आपका पार्ट 6 है। और पार्ट 6 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं मापक यंत्र के बारे में कि कौन किसका क्या करता है। ठीक है ना। लगभग हमने मापक यंत्र के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था, जैसे कि लगभग 19 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया था। आज कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनको हमको देखना है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या अपने पास बचा हुआ है। आपको पता होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 19 तक कर चुके हैं। कितना कर चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 19 तक आप कर चुके हैं। हम लोग 19 के आगे चलने वाले हैं आज दोस्तों। और 19 नंबर कहाँ है भाई साहब? 19 नंबर यही है आपके पास। 19 नंबर क्वेश्चन यही था कि ये क्या होता है, मतलब उल्टा नहीं कि इसमें क्या होता है कि 19 नंबर में ये बोल रहा है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो मतलब पानी के अंदर जो वस्तु होता है उसे पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लेजर का करते हैं, या फिर सोनार का करते हैं, या फिर रडार का करते हैं, या फिर स्क्यूबा का करते हैं। तो आपको पहले ही बता दिया गया था कि पानी के अंदर के लिए हम लोग साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग सिस्टम तो किसका है दोस्तों? वो आपका हो जाता है, आपका वो हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं सोनार। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसे हम लोग सोनार कहते हैं, साउंड एंड रैंकिंग सिस्टम। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग सिस्टम, सोनार। अब इसके बाद आपको बता दें कि ये आपका जो लेजर दिया है, आपका रडार दिया है, स्क्यूबा दिया है, तो इनके बारे में। स्क्यूबा क्या होता है कि जो गोताखोर होते हैं जिसे हम लोग पनडुब्बी बोलते हैं, तो पनडुब्बी क्या होता है कि स्क्यूबा के माध्यम से क्या होता है कि वो अंदर जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए सोनार करता क्या है कि पानी के अंदर एक परास्पर ध्वनि वेव छोड़ा जाता है, जो कि अगर पानी के अंदर कोई वस्तु होता है तो उसे टकरा करके पुनः वापस आता है किसके पास? रिसीवर के पास आता है। तो पता चलता है इससे कि हाँ भाई साहब पानी के अंदर कुछ वस्तु हैं। तो एग्जाम में कब आया था दोस्तों? तो आपके एग्जाम में आया था आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 को आया था दोस्तों। शिफ्ट दूसरे में सीबीटी 1 में आया था दोस्तों। देख रहे हैं ना कि आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल आपको पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। चलिए अब हम लोग कुछ चीज़ों को समझते हैं इसके बारे में कि क्या क्या होता है। जैसे कि सोनार क्या होता है, ठीक है ना, लेजर क्या होता है, रडार क्या होता है, स्क्यूबा क्या होता है, इनके बारे में समझिएगा। तो सोनार इसका उपयोग कहाँ होता है कि पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो पानी के अंदर जो वस्तु होते हैं उसका पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग सिस्टम। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग सिस्टम होता है दोस्तों। और इसमें अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट किया जाता है। मतलब अल्ट्रासोनिक वेव को क्या होता है कि पानी के अंदर छोड़ा जाता है। और वह क्या होता है कि अगर पानी में कोई वस्तु है तो उस वस्तु से टकरा करके परावर्तित होकर के क्या होता है कि जो रिसीवर होता है उसके पास आ जाता है। तो पता चल जाता है कि पानी के अंदर क्या है, कोई वस्तु है। जैसे कि आपको पता होगा कि टाइटैनिक जहाज आज से बहुत साल पहले पानी के अंदर डूब गया था। तो उसका पता भी इसी प्रकार से लगाया गया। उसका पता भी कैसे लगाया दोस्तों? उसका पता भी इसी प्रकार लगाया गया था। किसके पता, किसके द्वारा? तो सोनार के द्वारा ही दोस्तों। ओके, आगे आपके पास दिया हुआ है लेजर के बारे में। चीज़ों को समझिएगा ध्यान से। लेजर क्या होता है? तो लेजर, इसकी खोज अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे ना। इसकी खोज कौन किया था? तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? टी एस मेमन नाम था। क्या नाम था दोस्तों? उनका नाम टी एस मेमन था।
इन्होंने 1960 में, बातों को ध्यान रखिएगा कि लेजर का खोज किसने किया था, तो टी.एस. मेमन कब किया था, 1960 ईस्वी में किया था। और उन्होंने क्या इसके बारे में बताया, उन्होंने कहा कि इसका जो पूरा नाम क्या होता है, तो पूरा नाम होता क्या है, उन्होंने पूरा नाम बताया लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्मूथलेड क्या होता है, एमिनेशन होता है ना। मतलब लेजर का मतलब क्या होता है कि इससे हम लोग अनेकों काम कर सकते हैं। जैसे कि पहली बात कि ये हमारे युद्ध के लिए भी प्रयोग किया जाता है, दुश्मनों के हथियारों को नास्ते नाबूद करने के लिए, उसके हथियारों को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लेजर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति को जैसे कि कैंसर वैंसर होता है, मतलब कि चिकित्सा के रूप में कहा जाए, तो चिकित्सा के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं कि लेजर का प्रयोग करते हैं। और धातुओं को जोड़ने व काटने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि लेजर का प्रयोग करते हैं। तो लेजर का पूरा नाम क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्मूथलेटेड इम्यूनेशन ऑफ क्या होता है, रेडिएशन। मतलब रेडिएशन का मतलब क्या होता है, रेडिएशन का मतलब होता है दोस्तों, मतलब एक प्रकार का तरंग। तो लेजर क्या होता है कि एक प्रकार का तरंग छोड़ता है। और उसके बाद क्या होता है कि इसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो युद्ध में किया जाता है, दुश्मनों के हथियारों को नास्ते नाबूद करने के लिए, धातुओं को जोड़ने व काटने के लिए, और चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलें क्या, चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है इसकी। भाई अगर बात किया जाए कि आपके लेजर का खोज किसने किया था, तो 1960 ईस्वी में टी.एस. मेमन नामक वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे आपको पास दिया हुआ है रडार। रडार क्या होता है, मैंने आपको बताया कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है रेडियो डिटेक्टिव एंड रैंगिंग। क्या होता है, इसका होता है दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग सिस्टम। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग सिस्टम, इसका क्या काम होता है, तो यह क्या करता है दोस्तों, यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह दोस्तों प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि वायुयान जो जहाज ऊपर उड़ते हैं उसकी दिशा व उसकी ऊंचाई को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा, तो रडार के द्वारा। रडार का पूरा क्या होता है, संक्षिप्त क्या होता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड क्या होता है, रैंगिंग होता है दोस्तों। ओके, अगला बात है स्क्यूबा। मैंने आपको बताया था स्क्यूबा का काम क्या होता है दोस्तों, तो इसका उपयोग जो होता है कि गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर ले जाते हैं और सांस लेने के लिए। किसके लिए, आप लोग देखते होंगे नाक में लगाते हैं, एक ऊपर मतलब कि नली निकला होता है, वही क्या होता है दोस्तों, वही आपका स्क्यूबा होता है। तो स्क्यूबा का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो स्क्यूबा का कार्य यही है कि यह जो है कि गोताखोरों के द्वारा क्या होता है कि पानी के अंदर ले जाता है, जिससे कि वह सांस को आसानी से ले सके। ठीक है दोस्तों, स्क्यूबा का पूरा नाम क्या होता है, तो सेल्फ कॉन्टेंटेड क्या होता है, अंडर वाटर क्या होता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ब्रीथिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा, कॉन्टेंटेड हो जाएगा, अंडर वाटर ब्रीथिंग हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इतनी बात आपको समझ आ गई क्या, तो हम लोग आगे की ओर चले दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या चीज़ें हैं। इस चीज़ों को आपने अच्छे समझ लिया ना कि स्क्यूबा क्या करता है, तो गोताखोरों के द्वारा जो होता है कि अंदर ले जाया जाता है, जिससे कि वो सांस को आसानी से ले सके। रडार क्या होता है कि वायुयान के ऊंचाई और उसके गति को या उसकी दिशा को जानने के वो क्या करता है, वो मतलब पता लगा सकता है। ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद आपका लेजर होता है, जिससे कि युद्ध के लिए भी प्रयोग किया जाता है, दुश्मनों के हथियारों को तोड़ने फोड़ने के लिए, और चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद आपका जो होता है क्या होता है दोस्तों, आपका होता है सोनार, तो पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का पता किया जाता है, तो भाई साहब जहाजों में पानी की गहराई को मापने के लिए, किसकी गहराई को मापने के लिए, पानी की गहराई को मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्रकार का सोनार होता है। जो कि क्या होता है दोस्तों, जो कि एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, सोनार होता है। ओके दोस्तों, क्या होता है, तो सोनार होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और एग्जाम में कब आया था दोस्तों, तो आपके एग्जाम में आया था आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ था दोस्तों। कब आया हुआ था, तो आरआरबी ग्रुप डी में आपका दोस्तों आया था 12 नवंबर 2018 को आया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दूध को मापने के लिए हम लोग किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था
कि दूध के बारे में अगर बात करें तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टोमीटर, तो आपका जो भी होता है टोटल लैक्टोस और लैक्टोबैसिलस सबके सब लैक्टोस होता है। तो दूध के घनत्व को मापने के लिए दोस्तों क्या होता है कि दूध को घनत्व को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों, लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और अगर बात किया जाए कि बैरोमीटर से क्या करते हैं दोस्तों, तो बैरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, दाब को मापने के लिए। किसको मापने के लिए दोस्तों, दाब को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो घनत्व, जल के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, इसके बाद थर्मामीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो थर्मामीटर का प्रयोग दोस्तों कहाँ करते हैं, तो तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ओके दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई क्या। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो भाई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तथा अगर बात किया जाएगा कि उसकी चाल को मापने के लिए, उसकी गति को मापने के लिए, तो उसकी गति को मापने के लिए हम लोग स्पीडोमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका दोस्तों, स्पीडोमीटर का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो बात समझ में आ रही है क्या अच्छे तरीके से। तो अगर बात समझ में आ रही है तो आपको करना क्या है, बस एक लाइक तो करना है और कुछ करना तो है नहीं। टैकोमीटर क्या करता है दोस्तों, तो टैकोमीटर घूर्णन गति को मापने का काम करता है। किसको, घूर्णन गति को मापने का काम करता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। और ये कब आया हुआ था, तो आपके आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ था दोस्तों। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ है कि किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हवा की शक्ति को मापने के लिए और हवा की गति को मापने के लिए भाई हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों, तो हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर से हवा की वेग और हवा की गति को मापा जाता है। स्पीडोमीटर से गाड़ियों में स्पीड को मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर से तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे चलें। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल अपने पास क्या है दोस्तों। अगला सवाल आपके पास दिया हुआ है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो दोस्तों अगर बात किया जाए कि अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, आपको अच्छे से मालूम होगा दोस्तों कि अमीटर से क्या करते हैं, तो अमीटर से विद्युत धारा को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं दोस्तों। अमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। तो इसी प्रकार से ओम मीटर से किसको मापा जाएगा, तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि ओम जो होता है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ओम मीटर किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का हो जाएगा। ओम मीटर से किसको मापा जाएगा दोस्तों, तो ओम मीटर से प्रतिरोध को मापा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो क्या आपको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से दोस्तों। थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी कभी कभी लो हो जा रही है, तो इस पर आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा परेशान हैं। कल से ही परेशान थे, इसलिए कल आपका वीडियो नहीं हो पाया था, क्लास भी नहीं हो पाया था अच्छे तरीके से। तो दोस्तों इसलिए आप अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो भाई आप पढ़ाई में मन लगा लेंगे, चाहे जैसे पढ़ना। क्योंकि भाई मेरी आवाज़ तो आपके पास जा रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि आवाज़ भी नहीं जा रही है। मैं भी दिख रहा हूँ, बस थोड़ा सा फर्क क्या है कि जब मैं थोड़ा सा पीछे की ओर घूम रहा हूँ तो भाई नहीं दिख पा रहा हूँ अच्छे तरीके से। ओके दोस्तों, तो अब आगे क्यों चलें क्या, चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि अब अगर बात किया जाएगा कि वोल्टेज को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर से करते हैं। दाब को मापने के लिए बैरोमीटर से, और गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर से प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया दोस्तों सवाल है। अगला सवाल आपके पास दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, लाइट डिटेक्टर मशीन। लाइट डिटेक्टर मशीन कौन सी है भाई साहब, तो आप बताओ कि टेलीस्कोप क्या होता है, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास बचा हुआ है दोस्तों टैकोमीटर। तो टैकोमीटर क्या होता है, टैकोमीटर तो चक्कर पर मिनट, चक्कर पर मिनट टैकोमीटर होता है दोस्तों, चक्कर पर मिनट। तो आपका बचा क्या, फोटोमीटर नहीं भाई साहब, तो क्या बचा, पॉलीग्राफ। तो झूठ को पकड़ने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो झूठ को पकड़ने के लिए हम लोग पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग करते हैं, जो कि लाइट डिटेक्टर मशीन होता है। जो कि क्या होता है दोस्तों, लाइट डिटेक्टर मशीन होता है। तो ये कब आया था दोस्तों, तो ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में आया था
3 मार्च 2021 को आया था। ठीक है दोस्तों, तो क्या आपको बात समझ में आ रही है? और दोस्तों आज आपका लास्ट एक क्लास है, मतलब कि मापन, मापक यंत्र सब बारे में। कल आपका राशि के बारे में चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं कि अगला सवाल अपने पास क्या है। अगला सवाल दोस्तों अपने पास दिया हुआ है कि वाहन की गति जानने में मदद करता है। वाहन की गति को कौन मापता है? वाहन की गति को दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वाहन की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चले दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल अपने पास क्या दिया है दोस्तों। अपने पास सवाल दिया हुआ है कि इको लोकेशन एक प्रकार का है। मैंने अभी आपको बताया था कि इको लोकेशन एक प्रकार का क्या होता है? तो आपका होता है सोनार। इको लोकेशन क्या होता है दोस्तों? आपके पास क्या हो जाएगा? सोनार हो जाएगा। इको लोकेशन क्या होता है दोस्तों? क्या होता है साथियों? क्या होता है पापा के परी लोग? तो आपका इको लोकेशन एक प्रकार का क्या होता है? आपका सोनार होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, बात समझ में आ रही है क्या? चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो वायु की गति को मापने के लिए। किसके लिए? वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायु की गति को मापने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पानी के गुणवत्ता या फिर पानी के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पानी के घनत्व को मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किस चीज़ का? तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हवा की गति के लिए भाई मैंने आपको बता रखा था, क्या होता है भाई साहब? एनीमोमीटर। क्या होता है दोस्तों? एनीमोमीटर। मतलब कहने का मतलब बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए अगला सवाल आपके पास पूछ रहा है दोस्तों कि लाइट डिटेक्टर उपकरण को कहा जाता है। लाइट डिटेक्टर उपकरण जो कि झूठ पकड़ने वाली मशीन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पॉलीग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग पॉलीग्राफ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉलीग्राफ कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला दिया हुआ है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा आपका दोस्तों, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा पायरोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ हो जाएगा पायरोमीटर। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्यों नहीं काम कर रहा है भाई? सो दोस्तों बस इतना ही था और आज आपका ये कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन लगा होगा। और अगर आपको बेहतरीन लगा होगा दोस्तों तो आपको करना क्या है? बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।